प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। ऊंची आवाजें बोले आमीन। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कितने लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं रोज? हालेलुया। आप पार्टी देख के प्रार्थना नहीं करते हो, हाँ? आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि सबके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम चैन और भक्ति के साथ और विश्राम के साथ जीवन व्यतीत कर सको। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए, कलीसिया का काम है प्रार्थना करना हर एक चीज के लिए जो आपके समाज में हो रही, जो आपके समाज ने ठीक कर सका, जो पॉलिटिशियंस ठीक नहीं कर सके, वो आपकी प्रार्थना ठीक कर सकती। आपको एक बात का ये पता होना चाहिए कि आज परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी करना नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर चुका और क्रूस पे कह चुका है सब कुछ पूरा हुआ, अब कुछ होना बाकी नहीं है। उसने सब कामों को पूरा कर दिया और कहा सब पूरा हुआ। इसका मतलब अब चंगाई का काम पूरा हो चुका है, बरकत का काम पूरा हो चुका है, उद्धार का काम पूरा हो चुका है, तेरे वंश को बचाने का काम पूरा हो चुका है। तूने आना है, विश्वास करना है और अंगीकार करना है और सब चीजें तेरी लाइफ में पूरी होंगी। अगर आप बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि परमेश्वर मुझे बरकत देगा और आप बोएंगे नहीं, आप कभी बरकत नहीं पा सकते, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे विश्वासी हों। इसीलिए बहुत सारे टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो प्रार्थना वॉरियर्स होते हैं मोस्टली वो गरीबी में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी 6 घंटे की प्रार्थना हम करते तो हम खुदा में बरकत देगा, और ये भूल जाते, बाइबल कहती है तुम दो तो तुम्हें दिया, तुम बोगे तो तुम जितना बोगे उतना तुम काटोगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत से लेके उसकी लास्ट आयत तक। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर आज आप इसे समझ लेंगे, लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आप। उसमें लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा, ही दैट ड्वेलेथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ड्वेलेथ मतलब बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ड्वेलेथ, बैठना। इब्रानी भाषा में हम एक शब्द देखेंगे, यशब, जिसका मतलब है, ये इब्रानी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब था यशब। यशब का मतलब था टू रिमेन, टू सेटल, टू मैरी। नीचे लिखा रिमेन, रिटर्न, सिट, इंड्योर, इस्टेब्लिश। ये सारे शब्द यशब से निकले। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान पे बैठा रहे, रिमेन रहे, ड्वेल रहे, सेटल रहे, मैरी रहे, कंटिन्यू रहे, इंड्योर रहे। इंड्योरेंस का मतलब सहना। जब परमेश्वर आपको स्थान देते हैं, आपको सहना पड़ता है। कहता, अगर तुम मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आपको स्थान मिलता है जब आप परमेश्वर में आते हो। विश्वासी होने का स्थान मिलता है आपको। आप एक विश्वासी की तरह परमेश्वर में खड़े हो। परमेश्वर ने कहा, अगर तू विश्वासी है और अपने स्थान पे अगर तू खड़ा रहे, तो तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। ठिकाना का मतलब है, इब्रानी भाषा में एक शब्द पढ़ेंगे हम अगला, जिसका मतलब है टेसेल, जिसका मतलब है डिफेंस, जिसका मतलब है शेड। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान पे खड़ा रहे, बैठा रहे, तो तू मेरा डिफेंस तू पाएगा। मैं तेरा डिफेंस हूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। जोर से बोलो आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया जाल फैलाता और चिड़ियां उसमें फंस जाती हैं। अगर परमेश्वर के छाए हुए स्थान को आप छोड़ेंगे नहीं, आप व्यभिचार में नहीं फंस सकते, और अगर व्यभिचार में नहीं फंसेंगे, आप बहेलिये के जाल से बचाए जाएंगे।
याद रखो, सैमसंग, जिसको 2-3 चैप्टर में नहीं बल्कि 2-3 बुक्स में नहीं खत्म होना चाहिए था, इतना माइटी परमेश्वर का जन था। बाइबल बताती है सिर्फ 2-3 जने ऐसे थे धरती पर आज तक जिनके आने से पहले एंजल्स ने आके उनके माता और पिता को बताया हो कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला वो इस तरह का माइटी प्रॉफिट होगा। और बाइबल कहती है सैमसंग सिर्फ 2 और 3 चैप्टर में खत्म हो गया, जबकि उसे खत्म करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था। पर बाइबल कहती है वो बहेलिये के जाल में फंसा, दलीला के जाल में फंसा, व्यभिचार में फंसा और 2-3 चैप्टर में कहानी फिनिश हो गई। परमेश्वर ने कहा वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा अगर तू अपने स्थान पे खड़ा रहेगा। तू आगे पढ़ेंगे, लिखा वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप वचन, बाइबल क्या कहती, उद्धार के लिए मुंह से क्या करना जरूरी है? अंगीकार। उद्धार का मतलब क्या? नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, आत्मिक उद्धार, घर का उद्धार, बच्चों का उद्धार, हाँ या ना? उसमें लिखा अगर तुझे ये उद्धार चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अंगीकार। कोई भी वचन अपने आप काम नहीं करता जब तक आप उसे बोलते नहीं। बाइबल कहती ना महारोग वो तेरे करीब आएगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन है महारोग? कौन सा महारोग है? कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी, हाँ, टीबी हो जाना बहुत बुरी, हाँ, हड्डियां गल जाना। लिखा वो तुझे महारोग से बचाएगा। अगर आप ये वचन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ परमेश्वर को बोलते जाएंगे हाय परमेश्वर कुछ कर। और परमेश्वर कहता है बाइबल खोल, वचन की तलवार ले, इस वचन को ले कि महारोग तेरे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका और आपके परिवार का कैंसर कभी हिस्सा नहीं हो सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा कैंसर आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं, टीबी आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची चर्च। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा धर्मी जन पे मुसीबत नहीं आएगी, लिखा धर्मी जन अपनी मुसीबतों से छुड़ाया जाएगा। लिखा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा लेकिन परमेश्वर उस धर्मी को एक एक विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई महारोग तेरे निकट नहीं आएगा। अगर आपको मालूम है ये वचन आपके लिए है, आप इसे अंगीकार करोगे और जब अंगीकार करोगे आप उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपने और अपने परिवार की पाओगे। यीशु मसीह के नाम में कर आमीन ऊंचा। उसमें लिखा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। पुराने टाइम में जब लोग लड़ाई में जाते थे तो लोग लड़ते थे, इधर सेनापति मरता था, इधर सिपाही मरता था, इधर सेनापति मरता, इधर सिपाही मरता। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे परंतु वो मारने वाला तीर तेरे पास ना आएगा। आप बेचारे क्रिश्चियन की तरह हो, शैतान जैसे कभी भी हिट मार सकता है, कभी भी उसके साथ गेम खेल सकता है, लेकिन आपको अगर वचन की नॉलेज है, आपको मालूम है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। वो रसौली जो तेरे निकट 1000 को मार दिया, वो कैंसर तेरे निकट जो 10,000 को मार दिया, वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आमीन हाथों को उठा के दो, ये आशीष आपकी। दोनों हाथों को उठा के अगर आमीन मैंने कहा तो ये आशीष आपकी। हालेलुया। उसमें लिखा परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरे, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आपको दूतों का मतलब समझ होना चाहिए, लेकिन इब्रानी भाषा का जब हम 4397वां शब्द पढ़ते हैं, स्वर्गदूत का मतलब है मलाक। मलाक का मतलब है ए मैसेंजर ऑफ गॉड। वो एंजल हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकता है, प्रोफेट हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है।
ये ओरिजिनल बाइबल की भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई थी। मलाक मतलब दूत, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या करेगा, आज्ञा देगा। लिखा दूत एक एंजल भी है, एक खुदा का दास भी है, प्रीस्ट यानी खुदा का सेवक, टीचर यानी खुदा की बातों को सिखाने वाला। उसने कहा वो उसको आज्ञा देगा। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग बरकत नहीं पा रहे क्योंकि वो एक अच्छे दर्शन के साथ जुड़े हुए नहीं। अगर आप बाइबल नया नियम ध्यान से पढ़ो तो बाइबल कहती जो कलीसियाएं पौलुस के साथ थी वो ज्यादा आशीषित थी, क्योंकि पौलुस हमेशा उन्हें एक दर्शन में रखता था। और बाइबल बताती जैसे ही आप परमेश्वर के विजन में आते हो परमेश्वर आपको बरकत देता है। ये दर्शन मेरा नहीं है, आपका नहीं है, परमेश्वर का दर्शन है। हाँ या ना? मैंने फैसला किया कि ठीक है मैं इस दर्शन में परमेश्वर के साथ काम करूंगा जो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। कलीसिया से कोई पैसा नहीं मैं लेता हूं, आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, आपसे सपोर्ट नहीं लेता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के काम में खड़ा हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। हाँ या ना? अब लोग चर्च में आते, कुछ चंगे हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, लेकिन वो आते हैं ताकि इस दर्शन में हम भी खड़े रहें और परमेश्वर उनको बरकत दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे निमित्त दूतों को, एंजल्स को, प्रोफेट्स को, प्रीस्ट को मैं आज्ञा दूंगा। मैं तेरे ऊपर पास्टर्स ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर एंजल्स भी, स्वर्गदूत भी दूंगा, लेकिन मैं तुझे खुदा के दास भी दूंगा ताकि तू बरकत पा सके और तू हिले ना। आप ध्यान से समझना, आपको चर्च में चाहे छोटी सी छोटी इंस्ट्रक्शन क्यों ना मिले, आप चाहे चर्च के कोई भी मेंबर हो, काम करने वाले वर्कर हो, आप कोई हाई पोजीशन पे हो, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है, नहीं तो हमेशा आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और आपको आपका स्पिरिचुअल फादर जब आपको थोड़े से ही इग्नोर करे उस चीज को ना करने के लिए, आपको तभी फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको फॉलो करती है।